तो गीता के 11वें अध्याय 11 चैप्टर आज करेंगे। 10 श्लोक से आगे करेंगे। जैसे कि ये जो चैप्टर है ये विश्वरूप योग चैप्टर है। मतलब अर्जुन कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो जो कुछ बताया वो यूनिवर्स क्या है, दुनिया क्या है, आदि आदि परमात्मा, और मैं वो अब डायरेक्टली देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण उसको दिव्य चक्षु देते हैं, डिवाइन साइट। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ये 3 श्लोक पहले ले लेते हैं। श्री कृष्ण के अंदर जो रियलिटी है उसका एक तरह के आप कह सकते हैं विजुअलाइजेशन। जैसे कोई भी कंसेप्ट है, हिस्ट्री है, टॉपिक है ना, तो जो मूवीज बनाते हैं, जो सीरियल्स बनाते हैं, तो उसको वो विजुअलाइज करते हैं। उसको वो जानते हैं कि उसको एक किस रूप में प्रेजेंट करे तो फिर लोग उसको समझेंगे। हर चीज को विजुअलाइज करते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी एक तो हुआ, कुछ कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, विचार हैं, फिलॉसफी हैं, पर उन सबको एक फॉर्म दे दिया गया, है ना, जिसको आप पौराणिक कथा जिसको आप कहते हैं, जिसमें हर वो चीज को, हर वो फीलिंग को, हर वो इमोशन को, हर वो कंसेप्ट को एक पर्सोनिफाई किया गया। जैसे हम पढ़ते हैं पानी है, तो पानी की जो देवता है, मतलब पर्सोनिफिकेशन वरुण है। धन है, लक्ष्मी है। विद्या है, सरस्वती है। पावर, माइट है, इंद्र है। बुद्धि है, गणेश है, आदि आदि आदि। तो ये हमारे यहाँ एक रहा है। तो लोग तब फंस जाते हैं जब वो मिथ को सच मान के बैठ जाते हैं और सच को सुनना नहीं चाहते। स्टोरीज के कैरेक्टर को रियल समझते हैं, और जो रियल कैरेक्टर है उसको पढ़ते ना समझते हैं। तो वहां पर हम फंस जाते हैं। तो यहाँ जो कुछ आप विश्वरूप योग में देखेंगे, वो जो थ्योरी के रूप में हम जानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, पहली चीज, ऑल परवेशिव। दूसरी की सब कुछ परमात्मा में है। ये जो सब कुछ परमात्मा में है, जिसको वेदों में पुरुष सूक्त में बताया और अलग अलग उपनिषदों में बताया, उसका एक एक तरह के ये विजुअलाइजेशन है ना, मूवीकरण है, फिल्मीकरण है, या स्टोरी टेलिंग के रूप में बताया जाने वाला। तो क्या बता रहे हैं? अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। उसमें बहुत तरह के मुंह, फॉर्म, बहुत तरह के आंखें, अलग अलग तरह के वंडरफुल व्यूज। देवम अनंतम विश्वमुखम, वो जो अनंत, इन्फिनिट, विश्वतोमुखम, जिसके ऑल ओवर फेसेस हैं, जो सब जगह जितने दुनिया में फेसेस हैं सब वही। सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि वह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। अगर आकाश में हजारों सूरज एक साथ उग जाएं, जितनी भा होगी, भा मतलब प्रकाश, लाइट, ब्रिलियंस, ऐसे ही लग रहा ऐसा ही लग रहा था वो जो परमात्मा का रूप, जिसको वो कृष्ण के रूप में यहाँ पोर्ट्रे करते। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम्
कृतांजलिरभाषत। पांडव ने, पंडुपुत्र अर्जुन ने, तत्र एकस्थम, एक ही जगह, कृत्स्नम जगत, द होल कॉस्मस, द पूरा का पूरा ब्रह्मांड को, अनेक प्रकार के डिवाइडेड ब्रह्मांड को उसी के अंदर उसने देखा। ततः स विस्मयाविष्टो, उसके बाद वो चकित हो गया। हृष्ट रोमा, उसके बाल खड़े हो गए। प्रणम्य शिरसा देवम, तो देव, वहां देव को, कृष्ण को प्रणाम करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके अभाषत, बोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। तो अर्जुन ने कहा, मैं देख रहा हूं बहुत सारे देवी देवताओं को, बहुत सारे विभूत विशेष संघान, बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर, ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम। मैं उसमें ये भी देख रहा हूं, इस संसार की मानव सृष्टि की पहला व्यक्ति ब्रह्मा, ऋषियों को, सर्वानुरगांश्च दिव्यान, और अलग अलग तरह के देव, जो डिवाइन और सेलेस्टियल थिंग्स को मैं देख रहा हूं। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बाहु, भुजा वाले, भुजाओं को, पेट, बहुत सारे मुंह, बहुत सारे आंखें, अर्थात मेनीफोल्ड क्रिएचर्स, अलग अलग जीवों को देख रहा हूं चारों तरफ से। मैं उस अनंत इन्फिनिट फॉर्म को देख रहा हूं, जिसका ना अंत है, एंड, ना मध्यम, ना उसका कोई मिडिल है, ना पुनस्तवादिम, ना उसकी कोई आदि है। और मैं देख रहा हूं उस विश्वेश्वर को, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, विश्वरूप, जिसकी हर तरह के रूप है। हम उपनिषदों में पढ़ते हैं परमात्मा की डिस्क्रिप्शन। अब मैंने फिर रिपीट करो, ऋग्वेद की जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त का पौराणिकीकरण में प्रेजेंट किया गया है। तो पुरुष सूक्त में आता है, पुरुषैवेदम भूतम यद्भव्यम यच्च भाव्यम। ये सब कुछ पुरुषमय है, परमात्मामय है। जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ है, वो सब परमात्मा में है, और परमात्मा सब में है, और उससे बियॉन्ड भी है। वहां बहुत सार रूप में, जिष्ट रूप में बताया, इसको थोड़े बहुत डिटेल में एलाबोरेट करके बता रहे। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। और मैं देख रहा हूं मुकुट पहने हुए, गदा, जो भी अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं ना, क्राउन पहने हुए, या जो जो गदा, क्लब, चक्र, डिस्कस, ये सब धारण किए हुए, तेजो राशि, मास ऑफ तेज, रेडियंस, सर्वतो दीप्तिमंतम, चारों तरफ से शाइनिंग करता हुआ मैं तुम्हें देख रहा हूं। दुर्निरीक्षम समन्तात, चारों तरफ से वेरी हार्ड टू लुक, ये बहुत मुश्किल है उसको देख पाना, क्योंकि इतनी ब्रिलियंस है। ऐसा लग रहा है जलते हुए आग, सूरज की रोशनी की तरह, अप्रमेय, जिसको कंप्रहेंश करना, जिसको ठीक ठीक समझ पाना मुश्किल है। तमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तुम अक्षर हो, अक्षर मीन्स अविनाशी, इम्पेरिशेबल, जिसका क्षरण नहीं।
तुम्हें ही जानने लायक, जितनी भी दुनिया में जानने लायक है, वर्थी टू बी नोन, जिनको जाना जाना चाहिए, उनमें तुम परम हो, सुप्रीम हो। क्योंकि तुम्हें जानने के बाद फिर और कुछ जानना बचता नहीं है, फिर मुक्ति मिल जाती है। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, और तुम इस पूरे संसार का निधान हो, रिपोजिटरी हो, जिसके अंदर ये दुनिया बना हुआ है। तुम अव्यय हो, अविनाशी, इम्पेरिशेबल हो, शाश्वत हो, इटर्नल हो, धर्मगुप्त हो, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म हो, धर्म की रक्षा करने वाला, सनातनस्त्वम पुरुष, और तुम सनातन हो, इटर्नल पुरुष आत्मा हो। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। देखिए पूरी गीता में ना, मोस्ट ऑफ जो श्लोक हैं वो एक ही पैटर्न में है, अनुष्टुप छंद में। सिर्फ ये 11वें चैप्टर में पैटर्न अलग है, छंद अलग है। और क्या होता है, जो गुड पोएट होते हैं, अच्छे पोएट होते हैं, इवन कोई क्रिएटर है, क्रिएटिविटी वाले, उनमें एक स्मार्टनेस होता है। वो हमारे दुनिया के कवियों में होता है। अगर सब्जेक्ट बहुत डीप है, लैंग्वेज शुड बी इजी। अगर सब्जेक्ट बड़ा हल्का फुल्का है, तो फिर वो, उसकी जो स्पीच है वो एंटरटेनिंग हो। ये आदमी जुड़ेगा कैसे? कोई भी चीज आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, अगर वो फ्लैट है, अगर उसमें कुछ समझने लायक नहीं, और कान को भी मीठा ना लगे, तो आप बोर हो जाओगे। बात समझ में आती है? तो समझने लायक है, तो सुनने में भी बुरा लगे तो भी आप सुनोगे, क्योंकि इट नीड टू नो, आपको जानना है। पर अगर सिर्फ सिंपल डिस्क्रिप्शन है, तो उसकी मीटर्स, उसका ट्यून बेटर होना चाहिए। इसलिए देखते हैं पूरे गीता में सबसे बढ़िया गाने लायक जो श्लोक हैं वो इसी चैप्टर में है। बात समझ में आती है? आपने और एक इंटरेस्टिंग चीज नोट किया करेंगे, हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ये जितने स्तोत्र होते हैं ना, स्तुति जो गाते हैं, जो हिंदी में नहीं, जो संस्कृत में, कृष्ण के, विष्णु के, इसके उसके, लक्ष्मी के, सरस्वती के, जब आप इनको यूट्यूब में सुनते हो, ऑडियो में सुनते हो, वो शुभ लक्ष्मी, जानते हैं ना, जो जिनको भारत रत्न मिला है, जो टी शुभ लक्ष्मी, या हाँ जानते हैं आप, क्लासिकल सिंगर। तो उन्होंने क्या है कि हजारों हजारों संस्कृत में जो स्तुति हैं, मतलब हिंदी में भजन की, संस्कृत में स्तुति कहते हैं ना, तो वो गाया है। विष्णु सहस्त्रनाम आदि 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 बहुत सारे स्तुतियां हैं। आप भी कभी कभी सुनेंगे, मेस्मराइज होंगे। उनके ट्यून बहुत अच्छे हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। पर कभी आप उनके मीनिंग समझिए, कुछ भी नहीं है, खोखला है। कभी कभी तो मीनिंग बहुत गंदे हैं। आपको समझना ही नहीं चाहिए, आपको समझना ही नहीं चाहिए उनके मीनिंग को। स्पेशली कृष्ण से रिलेटेड जितने भजन हैं, संस्कृत में स्तुति हैं, उनमें इतनी अश्लीलता, मतलब अश्लीलता मतलब जो वल्गरिटी भरी पड़ी है। पर जब आप सुनते हैं, आप मेस्मराइज होते हैं, बिकॉज ऑफ द ट्यून। मुझे तो अर्थ समझेंगे तो आप कहेंगे बस हो गया, आगे मत बढ़ो, उससे आगे नहीं सुन। इसी तरह बहुत सारे देवियों की जो स्तुतियां हैं, वो सुनने में अच्छे लगते हैं। आपने सुना होगा आजकल बड़ा फेमस चल रहा है वो अ, शिव तांडव ना, जटाटवी गलज्जल प्रवाह वितस्थले गले वलंब लंबित। आप धूम जाएंगे, आप बिल्कुल झूम जाएंगे।
उनका मीनिंग समझिए, उसमें अश्लीलता नहीं है, वल्गरिटी नहीं है, पर उसमें मीनिंग में कुछ है ही नहीं। इट्स वेरी सिंपल चीज है उसकी। शिव की जटा में से गंगा निकलती है, बस ऐसे ही है कहानियां। पर आप अगर मीनिंग नहीं समझते तो आप ज्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि आप इसको गा रहे हो। तो मतलब दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ पोएट्स, ऑथर्स। उनको पता है जो जो ज्ञान वाली चीजें हैं उसकी लैंग्वेज, उसकी स्टाइल इजी होने चाहिए, क्योंकि फोकस वहां टू अंडरस्टैंड। जहां ज्ञान की बातें कम है, स्टोरी है, नरेशन है, ग्लोरिफिकेशन है, वहां ट्यून, म्यूजिक, है ना, ये ज्यादा अच्छी होती है। और ये आप हमारे यहाँ आप इजीली आप इसको नोट कर पाएंगे। इसीलिए देखेंगे उपनिषद की भाषा बहुत सरल होती है, क्योंकि उसमें कुछ किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता। सबसे बोरिंग वाले लैंग्वेज तो आपको दर्शन शास्त्रों में मिलता है, क्योंकि तीन तीन वर्ड्स हैं, एक वर्ड है, पांच वर्ड्स हैं बस। उसमें ना आप गा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, जटा टवी गलत जला कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस योग अस्तित्व वृत्ति निरोध अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि आपको ब्रह्म जिज्ञासा में समझना है, 2 घंटे तक समझना है, क्योंकि समझने में आपको एफर्ट्स करना है, तो उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी का कोई सेंस नहीं बनता। जहां इंटरनल ब्यूटी कम हो जाती है उसमें एक्सटर्नल ब्यूटी पर ध्यान दिया जाता है। बात समझ में आई ना? नहीं? तो यही फॉर्मूला सब जगह लगती है। तो 11वें चैप्टर में भी आप देखेंगे गीता के सारे 18वें चैप्टर में से सबसे ज्यादा खूबसूरत गाने लायक जो श्लोक है वो 11वें चैप्टर में है, क्योंकि उसमें वो बता रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर ये है, ये है, ये है, ये है। अब उसको आप एक एक श्लोक को क्या 1 मिनट में बस ट्रांसलेशन समझ लिया, दैट्स इट। और वो भी ट्रांसलेशन जो पहले से आप पढ़ रखे हैं, बस उसको थोड़ी माइथोलॉजिकल रूप में रखा। इसीलिए मैं आपको गवा रहा हूँ, कम से कम एंजॉय द सिंगिंग, है ना? तो माना भी हो, बिगिनिंग लेस हो, मध्य तुम्हारा कोई मिडिल नहीं है, अंत तुम्हारे कोई एंड नहीं है, अनंत वीरियम, तुम इन्फिनिट पावर माइट वाला हो, अनंत बाहु, इन्फिनिट बाहु आर्म्स हैं, शशि सूर्य नेत्रम, चांद और सूरज तुम्हारे आंखें हैं, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, मैं तुम्हारे उस मुंह को देख रहा हूं जो जलते हुए आग की तरह है, स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम, जो पूरे संसार को तपाए रखता है अपने प्रकाश से। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। तुम सब जगह फैले हुए हो, द्यावा द्युलोक में, सेलेस्टियल रीजन में, पृथ्वी धरती पर, इदम अंतरम ही, इन दोनों के बीच में जो अंतरिक्ष मिड स्पेस है उसमें भी, व्याप्तम त्वया एकेना, तुम्हारे अकेले के द्वारा सब कुछ परवेडेड है, सब जगह फैले हुए हो, दिशश्च सर्वा, जितनी डायरेक्शंस हैं उनमें भी तुम फैले हुए हो, दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, तुम्हारा इस उग्र भयानक टेरिबल रूप को और अद्भुत वंडरफुल रूप को देख करके, लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक कांप रहा है होगा, हे महात्मा। महात्मा, ए ग्रेट सोल कृष्ण। अमी ही त्वाम सुरसंघा विशन्ति, केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी ही, मैं देख रहा हूं,
त्वाम सुर संघा प्रविशन्ति। ये जो सेलेस्टियल देवताएं हैं वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। केचिद भीता, कुछ डरे हुए हैं। प्रांजलयो गृणंती, कुछ लोग हाथ जोड़ के तुम्हारे गुणगान कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध हैं वो सब हाथ जोड़ के स्वस्ति बोल रहे हैं, तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो जो रुद्र हैं, एकादश 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्य अश्विनी, 49 मरुत, उष्मपा पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, ये सब तुम्हें टकटकी नजर से देखते रहते हैं। हमारे यहाँ पुराण और पौराणिक लिटरेचरों में, धर्मशास्त्र आदि में भी जो एक पौराणिक आख्यायिका आख्यायिका कहते हैं, जो नरेशंस हैं पौराणिक, तो आप समझ रहे हैं। ध्यान दें कि एक चीज मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। माइथोलॉजी में, जब अंग्रेजी में माइथोलॉजी कहता हूं, मैं पुराण को कहता हूं। पर जो हमारे हिंदू धर्म की जो पुराण लिटरेचर है, ये प्योरली माइथोलॉजी नहीं है, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी वगैरह होते हैं। पुराणों में माइथोलॉजिकल स्टोरीज भरे पड़े हैं। तो पुराण एक स्टोर हाउस है, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हिस्टोरिकल स्टोरीज भी हैं जो बिल्कुल हिस्ट्री से रिलेट, बहुत सारे हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है, एंशियंट हिस्ट्री, उसमें पुराणों की हेल्प ली जाती है। राजा महाराजाओं की पूरे सैकड़ों जनरेशन की उसमें हमें लिस्ट मिलती है। जैसे राम की, राम सूर्य वंश में पैदा हुए। अब उनकी अगर आपको सैकड़ों पीढ़ी तक का पता लगाना है, पुराणों में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो वो हिस्टोरिकल पार्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। ये जो पौराणिक या मिथ वाली जो इमेजिनरी स्टोरीज हैं वो तो है ही। उसके अलावा बहुत सारे जगह आयुर्वेद से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कुछ अच्छे डायलॉग जिसमें कुछ अच्छे मैसेजिंग हो, ऐसे भी बहुत सारी चीजें पुराणों में मिलती है। पर उसमें डोमिनेंटली दो चीजें होती हैं स्टोरीज। पुराण इज बेसिकली स्टोरी बुक्स, और उसमें दो तरह की स्टोरीज मिलती हैं। एक माइथोलॉजिकल जो इमेजिनरी है, दूसरा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल स्टोरीज कंपैरेटिवली कम है, माइथोलॉजिकल ज्यादा है। इसीलिए पुराण लिटरेचर को 100% हम माइथोलॉजी नहीं कह सकते, पर हिंदू माइथोलॉजी जो है वो पुराणों में ही मिलते हैं। माइथोलॉजी क्लियर है ना? माइथोलॉजी किसको कहते हैं? मतलब जिसमें स्टोरीज जो जो इमेजिनरी कहिए या जो सुपर नेचुरल है, जिसका कोई, जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, जिसकी कोई एविडेंस नहीं हो सकता, जिसको कोई लॉजिक नहीं हो सकता, ऐसे स्टोरी को हम मिथ कहते हैं। और दुनिया में मोस्ट ऑफ जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, उनमें ये हमें बहुत सारे माइथोलॉजीज मिलते हैं। हमारे यहाँ भी हिंदुओं में वो पुराण जो है वो माइथोलॉजी को बिलोंग करता है। और इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराणों में माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, बहुत सारे स्टोरी तो महाभारत, महाभारत रामायण और पुराणों में क्या अंतर करेंगे? पुराणों में मैक्सिमम स्टोरीज माइथोलॉजिकल है, कुछ स्टोरीज रियल है, जेन्युइन है, हिस्टोरिकल है। महाभारत रामायण में मोस्ट ऑफ स्टोरीज हिस्टोरिकल है, और बीच बीच में कुछ माइथोलॉजिकल पार्ट भी आते हैं। जैसे हम जब वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे, उसमें कुछ कुछ ऐसे भी पार्ट आ रहे थे जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट इन द सेंस आप लॉजिकली उसको आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि ये रियली हो सकता है कि नहीं हो सकता।
मतलब सुपर नेचुरल चीजें। अब जैसे इंद्र युद्ध के समय देवताओं के साथ आए, उन्होंने रथ वगैरह दिया। अब इसको तो आप किसी प्रमाणों से, प्रमाण समझते हैं ना, मैं मॉडर्न डेज की प्रमाण की बात नहीं कह रहा हूँ, प्रूफ जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण की बात है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, हमारी अपनी लिटरेचरों की, मैं किसी परदेशी या विदेशी नहीं, हमारे किसी प्रमाण से वो सिद्ध नहीं होता है। ना प्रत्यक्ष से, ना अनुमान लॉजिक से, ना शब्द मतलब जो शास्त्र प्रमाणों से। वो स्टोरियां हैं और उनको आप उसी रूप में लेते हैं। 18 पुराण होते हैं, 18, 18 अच्छा। पुराण आज हैं। जो बड़े पुराण है, महापुराण 18 हैं, उनमें भागवत एक है। हम्म, 18 उपपुराण भी हैं। वो पुराण लिटरेचर बहुत वास्ट है, मतलब उसको आप प्रिंटिंग में रखेंगे आपके लाइब्रेरी की आधे जगह भर जाएगा। पुराणों में और एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो महाभारत रामायण आदि में जो हिस्टोरिकल स्टोरीज है, उसको भी वो वहां थोड़ा सुपर नेचुरल वे में प्रेजेंट करते हैं। कृष्ण की स्टोरी महाभारत में है, राम की स्टोरी वाल्मीकि रामायण है। वही राम की स्टोरी आप पुराणों में पढ़ेंगे, वो बिल्कुल कुछ और रूप में आपको दिखाई देगा। वही कृष्ण, जिस कृष्ण को वैष्णव ट्रेडिशन में पूजा जाता है, वो जी महाभारत का कृष्ण नहीं है। क्यों वैष्णव लोग महाभारत को पढ़ते पढ़ाते नहीं है? क्योंकि महाभारत को पढ़ने पढ़ाने से कृष्ण की जो सुपर नेचुरल स्टेट है वो खत्म हो जाएगा। जी जी। तो कृष्ण का वो जो रूप, जिसको वो ग्लोरी, वो पूजा करते हैं, वो पुराणों में मिलता है, जो सुपर नेचुरल रूप है, जिसका कुछ अंश आपको गीता में ये 11वें चैप्टर में या इधर उधर मिलता है। तो मैं जो पुराण की टॉपिक इसलिए उठाया, तो इसमें जो शब्द आए, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, मरुत, उष्मपा, ये सब अलग अलग क्रिएचर हैं। तो ये सिर्फ पुराणों में नहीं, इवन वैदिक लिटरेचरों में भी मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आदि में भी, मनुस्मृति आगर में भी मिलते हैं। यक्ष, राक्षस, असुर, पिशाच, गंधर्व, आदित्य, मरुत, मरुत 48, 48, 48 तरह की वायु हैं, हवा। इसी तरह नाग, मतलब आप इसके कितने हैं, सरपेंट मैन, है ना। जैसे ये हॉलीवुड में बीच में काफी मूवी चले ना, वो क्या कहते हैं आप इसको, स्पाइडरमैन, वो ये मैन, पता नहीं वो सुपरमैन, बहुत सारे चले। तो ये जो हमारे यहाँ तो, अगर हमारे गधे लोग थोड़ी मूवी मूवी में फोकस करते पुराणों के लेकर, तो कहाँ कहाँ हमारे यहाँ सरपेंट मैन, मतलब लायन मैन, आप हजारों बना सकते हो, इतने सारे हमारे यहाँ भरे पड़े हैं सुपरमैन स्टोरी पुराणों में। पर हम लोग क्या, मॉडर्न हिंदू गधे होते हैं, उनको वो सरपेंट मैन को पूजने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उस पर उसको मूवी बनाने या थिएटर करने में कम इंटरेस्ट है। और जो वेद दर्शन आदि में जो परमात्मा की बातें, उनको समझने में कम इंटरेस्ट है। पूजना तो उसको चाहिए जो धर्मशास्त्रों में लिखा है, एंटरटेन उससे करना चाहिए जो पुराणों में लिखा है। ध्यान दीजिए, ये जो मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये कोई मेरी बातें हैं। पुराणों की जो स्टार्ट हुई, पुराणों की जो क्रिएशन हुआ, मतलब जो लिखे गए, उसके पर्पस समझिएगा। जो हम आज डेविएटेड हो गए हैं, तो महाभारत के बाद, महाभारत समय तक भी हमें हमें ये प्रमाण मिलता है कि जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, आपको पता है यज्ञ कभी कभी साल साल भर चलते थे, एक एक साल तक, 6 महीने तक। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गवामयन यज्ञ। तो यज्ञ में दिन भर सुबह शाम यज्ञ होता है, फिर प्रवचन होता है, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज होती है। रात का पार्ट एंटरटेनमेंट के लिए रहता था। तो रात को कहानियां सुनाई,
अब आजकल के तरह तो सीरियल और स्टैंड अप कॉमेडी मूवीज ये तो होता नहीं था। इवन आप जब आपके जो पेरेंट्स के समय भी जो जनरेशन जहां टीवी वगैरह नहीं था, तो रेडियो की गाना सुन के, विविध भारती गाना सुन के एंटरटेन करते थे। और रेडियो से थोड़ी पहले चले जाओ तो शाम को गांव में, चौराहे पर, गांव की हर गांव में कहीं ना कहीं शाम को लोग जाते थे। बहुत सारे जगह भागवत कहानियां सुनते थे, पुराण की कहानियां सुनते थे, या कुछ भजन कीर्तन करते थे। बिकॉज आते करते हम इंसान है, हमें थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट की जरूरत है, मन को रिलैक्स करने की। ठीक समझ में आती है? तो प्राचीन काल में भी जिन कहानियों से मनोरंजन किया जाता था, एंटरटेन किया जाता था, उन कहानियों का आगे जाकर के एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इवॉल्व हुआ, जिसको हम पुराण कहते हैं। तो पुराण की शुरुआत होती है यज्ञ के समय, रात को एंटरटेनमेंट के लिए। और वो जो पौराणिक कहानियां सुनाने वालों का एक खास क्लास होता था। जैसे घड़ा बनाने वाले को कुंभार कहते हैं, लोहा बनाने वाले को लोहार कहते हैं, सोलार कहते हैं, पूजा पाठ करने वाले को पुरोहित प्रीस्ट कहते हैं। है ना, अलग अलग क्लास होती है। तो ये कथा सुनाने वाले को क्या कहा जाता था पता है? सुत। सुत। ये सुत, कर्ण जिस जिस फैमिली को बिलोंग करता है, महाभारत का कर्ण, कहते हैं ना सुत पुत्र। सुत, उसके दो जॉब होते थे, रथ चलाना, सारथी बनना, सारथी, और जब शांति काल में कथा सुनाना। तो कथा सुनाना, रथ चलाना, ये दोनों काम सुतों का होता था। जैसे क्षत्रिय शासन करते हैं, राजा होते हैं या सोल्जर होते हैं, है ना, सबके अलग अलग ड्यूटीज होती है। तो इसी तरह वो सुत, जिनके जिनका काम होता था कि वो कथा वाचन करते थे पौराणिक। आजकल तो जी उसमें भी लड़ाइयां चल रही है। कहते हैं वो कोई कि भाई केवल ब्राह्मण कथा करेंगे। वो कोई यूपी में यादव ने कथा करना शुरू कर दिया, तो उसको मारपीट कर डाली, उसको पिटाई कर डाली। पर इनको कोई समझाने वाला है नहीं, क्योंकि सारी हिंदू जनता ही, पढ़े लिखे लोग भी अंधे बैठे हैं। ब्राह्मणों ने कभी कथा नहीं की। कथा करना ब्राह्मणों का काम ही नहीं था। ये तो गिरे हुए ब्राह्मण जो कथा करते। ये ब्राह्मणों का काम है वेद शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना। कथा सुनाना कभी ब्राह्मणों का काम रहा ही नहीं। तो सूत जो होते थे वो कथाकार होते, जिसको आजकल ये कहते हैं कथावाचक। ये जो होते हैं ना, बहुत सारे भागवत कथा वगैरह करते हैं, ये कथावाचक। ये ये मोस्टली आजकल वृंदावन से निकलते हैं, अपने आप को गोस्वामी कहते हैं। और गोस्वामी वैष्णव ट्रेडिशन की एक सरनेम है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। ये जो पुराणों में कुछ ऐसे सुपर नेचुरल क्रिएचर के वर्णन मिलता है, उसमें रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, अश्विनी, मरुत, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, ये सब चीजें आपने वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा है। ये सब इनका सब वो नाम आता है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। तो रूपम महत्ते, में तुम्हारे उस विशाल ग्रेट रूप को देख रहा हूं, जिसमें बहुत सारे मुंह है, आंख है, बहुत सारे बाहु आर्म्स हैं, बहुत सारे उरु थाइज हैं, बहुत सारे पाद फीट हैं, बहु उदरम, बहुत सारे पेट हैं, बहु दंष्ट्रा, मेनी टीथ, दांत हैं, करालम, जो बहुत टेरिबल है, नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम,
व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। तुम्हारा जो मुंह है इस टचिंग स्काई, आकाश को छूने वाला, बहुत रूप वाला, तुम्हारे आंखें जलती हुई आंखें हैं जिसको देख करके किसी की दिल घबराए। और मैं भी इसको देख करके मैं शांति नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एजिटेटेड फील कर रहा हूं। हे विष्णु, तुम्हारे ये जो भयानक भयानक दांत हैं, तुम्हारे ये जो टेरिबल मुंह है, जो कि प्रलय काल की आग के समान दिखते हैं, इनको देख करके ना मुझे कोई दिशा दिखती है, ना कोई डायरेक्शन दिख रहा है, ना मुझे कोई शांति मिल रही है। इसीलिए हे जगन निवास, जगत का आधार, प्लीज प्रसीद, आप अपने आप को शांत कर लो, इस भयानक रूप को दिखाना बंद कर दो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैव वनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमोक्षैः। और मैं देख रहा हूं आपके अंदर इन धृतराष्ट्र के बच्चों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मैं देख रहा हूं, इस भीष्म को, द्रोण को। ये आया सूत पुत्र यही सूत है, सूत कर्ण। तथा सह अस्मदीयैरपि योध मुख्य, और बहुत सारे बड़े बड़े योद्धाओं को मैं आपके अंदर देख रहा हूं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। और मैं देख रहा हूं ये लोग आपके मुंह के अंदर घुस रहे हैं, कुछ तो आपके दांत के बीच में चिपके हुए हैं, कुछ तुम्हारे मुंह के इधर उधर कहीं चिपके हुए हैं, कुछ लोगों के हाथ पैर सब टूटे हुए हैं। ये देखिए, अगेन इट्स ए इमेजिनरी विजुअलाइजेशन कि एक वो इन्फिनिट एग्जिस्टेंस के अंदर सब हैं। जब हम मरते हैं तो उसी के अंदर ही मरते हैं, है ना। जब हम जिंदा हैं उसी के अंदर हैं, घायल हैं तो उसी के अंदर घायल हैं, जब मारपीट होती है तो उसी के अंदर होती है, क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदी, बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उनका रूप रस रंग सब हो जाता है। इसी तरह मैं देख रहा हूं ये बड़े बड़े राजा, वीर, सैनिक जब आपके अंदर घुसते हैं तो वो कहीं गायब हो जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस खो जाता है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। इंसान, बड़े बड़े राजा महाराज, वीर, अकड़ने वाले लोग तो आपके उस प्रलय वाले, मौत वाले मुंह में घुस रहे हैं। वे कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं जैसे जलती हुई आग के आसपास पतंगे मंडराती हैं ना, जब वो लाइट जलती है तो लाइट के आसपास वो कीड़े मकोड़े सब मंडराने लगते हैं और धीरे धीरे वो सो आग में गिर के मर जाते हैं। इसी तरह ये अपने आप अपनी बर्बादी के लिए ऐसे लग रहा है मानो आपके मुंह के अंदर घुस रहे हैं और सब बर्बाद हो रहे हैं। लेलीहसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। लेलीह से ग्रसमाना समन्ता, चारों तरफ से ऐसे लग रहा है ये तुम्हारा ये जो मुंह है
वो लपटे वाले आग की तरह, फ्लेमिंग माउथ, चारों तरफ जैसे वो हिल हिला करके घूम रहा है। लोकान समग्रान बदनीर ज्वलत भी, अपनी जलते हुए मुंह से सारे लोगों को निगल रहा है। तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम, भासत तबोग्रा प्रतपंति विष्णु। और तुम्हारे हे विष्णु, हे भगवान परमात्मा, तुम्हारे ये जो जलता हुआ रूप, सूरज जैसा रूप, मानो सबको निगल रहा है। और विष्णु का लिटरेरी मीनिंग है, देखिए यहाँ अंग्रेजी में उन्होंने ठीक से ट्रांसलेशन किया है, ऑल परवेडिंग लॉर्ड। विष्णु का लिटरेरी मीनिंग है परवेडिंग, परवेशिव, विष्णुर व्याप्तो, जो, तो वो परमात्मा तुम सब जगह फैल रहे हो।